जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों रोजाना की तरह मैं फिर से आज आप लोग के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये आप लोग आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर, झारखंड सचिवालय के एग्जामिनेशन में और सहायक आचार्य के एग्जामिनेशन में आप लोग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देखना ना भूलें। आप लोगों एग्जाम में सारा प्रश्न नहीं से रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह का प्रश्न हम लोग प्रीवियस ईयर में आया था। ठीक है, वही सब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए है। देखिए, तो आज का प्रश्न है हम लोग का, शुष्क अमोनिया का लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं होता है। ये सही बात है या गलत बात है? तो आप लोग बता देना चाह रहे हैं सही बात है। राइट, नेक्स्ट है हम लोग का, मूत्र में स्थित खनिज पत्थर के रूप में विकसित होते हैं। वो आकार में बड़े होकर मूत्र के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? पथरी। ठीक है, क्या कहते हैं? पथरी। देखिए, गुर्दे की पथरी या ब्रिक स्मरी, ये आप लोग क्या है? यह मूत्र आशय की एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्रिक के अंदर छोटे छोटे पत्थर सदृश कठोर वस्तुओं का निर्माण होता है। प्रायः पथरियाँ बिना किसी तकलीफ के मूत्र मार्ग से शरीर में बाहर निकाल दी जाती है, किंतु यदि ये प्राप्त रूप से बड़ी हो जाए, यानी कि 2 mm से 3 mm हो जाए, तो ये आप लोग का मूत्र वाहिनी में अवरोध उत्पन्न कर सकती है, यानी कि रुकावट उत्पन्न कर सकती है। इस स्थिति में मूत्र मार्गों के आसपास असहनीय पीड़ा हो सकता है, दर्द हो सकता है। राइट, नेक्स्ट है आप लोग का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संदर्भ में असंगत को चुनें। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में यहाँ पे कौन एक अलग है वो आप लोग को चूज करके बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग ग्लूकोज जो कि अलग है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस प्रश्न के आंसर और डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोग आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये सभी कारक है। बाद बाकी आप लोग का ग्लूकोज, ये आप लोग का क्या है? उत्पादन के रूप में इसका प्राप्त किया जाता है ग्लूकोज को, है ना। नेक्स्ट है हम लोग का, पर्यावरण की ओजोन परत हमारा देश से रक्षण करती है, यानी कि पर्यावरण की जो ओजोन परत है वो किस चीज़ से हम लोग का रक्षा करती है? तो ये आप लोग बता देना चाह रहे हैं यूवी किरण से, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ओजोन परत की खोज सबसे पहले 1913 ईस्वी में आप लोग का फ्रांस के एक भौतिकी थे जिनका नाम था फेवरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ठीक है, देखिए, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल का एक परत है जिसमें ओजोन गैस यानी कि O3 की प्रधानता को रोककर हमारे जीवन की रक्षा करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का, फोटोवोल्टिक सेल का दूसरा नाम क्या है? वोल्टिक का दूसरा नाम की बात करते हैं दोस्तों, ये हम लोग का सौर सेल है। ठीक है, ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फोटोवोल्टिक सेल, इसका दूसरा और सेल या सौर बैटरी है। वो सारे सौर सेलों को मिलाकर हम लोग का सौर पैनल, सौर मॉड्यूलर, ये सब मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का, बायोगैस विशेष रूप से उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो आप लोग का गैस की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को विभाजन से पैदा करती है। तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए, बायोगैस विशेष रूप से उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी कार्बनिक पदार्थों का विभाजन करने में पैदा होता है। राइट, देखिए, बायोगैस विशेष रूप से आप लोग का क्या विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो आप लोग ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी कार्बनिक पदार्थों का विभाजन पैदा करता है। बायोगैस में आप लोग का मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ये सब होता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के अच्छे स्रोत के साथ यह नहीं होना चाहिए। ऊर्जा के अच्छे स्रोत के साथ क्या नहीं होना चाहिए उसको आप लोग जान लीजिए। तो ये शेष होने के लिए सरल है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। और सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, पन बिजली को क्या कहते हैं?
तो पनबिजली को आप लोग को बता देना चाह रहे हैं हम लोग हाइडल शक्ति कहते हैं। ठीक है, पनबिजली को हाइडल शक्ति भी कहते हैं। गिरते हुए बहते हुए जल की ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जाती है, उसे हम लोग जल विद्युत कहते हैं। और ये बिजली प्रदूषण रहित एवं पर्यावरण के अनुकूल होता है। ठीक है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें भारी परमाणु के नाभिक पर कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करने पर वह दो अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों में विभाजित होता है और बड़े पैमाने पर ऊर्जा मुक्त होती है। तो वह क्या है, वो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक भारी परमाणु की नाभिक पर कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से बमबारी करने पर वो दो अपेक्षाकृत हल्के नाभिकों आप लोग का में विभाजित हो जाता है और बड़े पैमाने पर ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट हम लोग का चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या कहता है बताइए, इससे प्रश्न बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। देखिए चिपको आंदोलन क्या कहता है, तो चिपको आंदोलन ये हम लोग क्या कहता है, लकड़हारों से बचाने के लिए पेड़ों को गले लगाओ। ठीक है, ये कहता है, इसका थीम है चिपको आंदोलन का। राइट, देखिए चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो चिपको आंदोलन आप लोग को 1973 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। कहाँ पे, 1973 ईस्वी में। ठीक है, और देखिए आप लोग बता देना चाह रहे हैं ये उस समय उत्तर प्रदेश के चमोली जिले यानी कि अभी वर्तमान उत्तराखंड है वहाँ पे हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। राइट, कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। नेक्स्ट हम लोग का ऐसी प्रक्रिया जिसमें आर्द्रता पौधों में जड़ों से पत्तियों के नीचे स्थित छोटे छिद्रों तक पहुंचाई जाती है, जहां वह वाष्प में परिवर्तित होती है और वातावरण में मुक्त की जाती है। ठीक है, ऐसा कौन सा प्रक्रिया है, परिवहन है, दूरसंचार है, टेलीपोर्टेशन है, वाष्पोत्सर्जन है। तो क्या है दोस्तों, तो इसका जो आप लोग का आंसर रह जाने वाला है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर रह जाएगा। तो हम लोग जान लेते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो देखिए वाष्पोत्सर्जन यह एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें आर्द्रता पौधों में जड़ों से पत्तियों के नीचे इसी छोटे छोटे छिद्रों तक पहुंचाई जाती है, जहां वह वाष्प में परिवर्तित होती है और वातावरण में मुक्त की जाती है। नेक्स्ट हम लोग का एरोबिक शोषण। एरोबिक शोषण क्या होता है, तो एरोबिक शोषण ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एरोबिक श्वसन। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रह जाएगा। देखिए सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को कोशिकीय शोषण कहते हैं। यह एक मेटाबॉलिक क्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति दोनों ही अवस्थाओं में संपन्न हो सकती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली शोषण एरोबिक शोषण कहलाती है। इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट है निष्क्रिय गैसों का उपयोग खाद्य वस्तुओं के भंडारण के लिए क्यों किया जाता है, बताइए। निष्क्रिय गैसों का उपयोग खाद्य वस्तुओं के भंडारण के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि वे खाद्य वस्तुओं के ऑक्सीडेशन को रोकती है। डी नंबर ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न का आंसर हम लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है हम लोग का निम्नलिखित समूह को क्षारीय पार्थिव धातु कहते हैं। किस समूह को क्षारीय पार्थिव धातु कहते हैं दोस्तों, तो ये आप लोग का समूह नंबर सेकेंड को। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का प्लास्टिक थैले की तुलना में कपड़े के थैले का लाभ है कि, बताइए क्या लाभ है। प्लास्टिक थैले की तुलना में कपड़े के थैला का क्या लाभ है वो आप लोग को बताना है। तो देखिए ये सबसे बड़ा लाभ है वो पर्यावरण का अनुकूल है। ठीक है, प्लास्टिक से पर्यावरण प्रभावित होता है और जो थैला होता है वो नहीं प्रभावित होता है। बस आप लोग इतना जान लीजिए, ठीक है ना।
देखिए आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं, प्लास्टिक नष्ट जल्दी नहीं होता है और ये मिट्टी में भी नहीं मिलता है जल्दी, लेकिन जो आप लोग थैला होता है, कपड़ा का थैला होता है, वो इजीली नष्ट हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, जिससे हम लोग को पर्यावरण सुरक्षित रहता है। राइट। नेक्स्ट है, चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या है? तो ये आप लोगों को वेबर है। ठीक है, चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई की बात करते तो ये वेबर है। ठीक है, क्या है? वेबर है। देखिए, चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई आप लोग वेबर है। ठीक है, और प्रतिरोध के एसआई मात्रा की बात करते हैं तो ये आप लोग ओम है। जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं। ये शक्ति के एसआई मात्रक है। चुंबकीय प्रवाह का सीजीएस मात्रक आप लोग का मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल होता है। नेक्स्ट है, एक ही प्रजाति की संतानों को संरचनात्मक स्वरूप उस प्रजाति के माता पिता और अन्य सदस्यों के जैसा होता है, यह इसलिए क्योंकि इसमें आप लोग का डीएनए एक सा होता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोग का ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट हम लोग का डैश ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। कौन आप लोग को ऑक्सीजन रक्त को फेफड़े तक ले जाता है? फेफड़ों से हृदय तक कौन ले जाता है? तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे, फेफड़े की नस। ठीक है, फेफड़े की जो नस होती है वो ऑक्सीजन रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाने में काम करती है। राइट। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को सीरा कहते हैं। सीरा में अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका अपवाद है पलोनेरिस। क्या है? पलोमोनेरिस सीरा। ठीक है, इसका काम होता है ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाना। राइट। नेक्स्ट है हम लोग का, कोई भी वस्तु जब एक स्थिर या सीधी रेखा में एक सी गति में रहेगी जब तक किसी बाहरी बल की गतिविधि उसे अपनी स्थिति बदलने पर मजबूर नहीं करती है। ये किसका नियम है? तो आप लोग को बता देना चाह रहे हैं, ये आप लोग का न्यूटन गति का पहला नियम है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का डैश। देखिए, इसका होगा पारा को छोड़कर संक्रमण धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, पारा को छोड़कर संक्रमण धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, इसलिए इस प्रश्न के आंसर हम लोग का सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, पारा को छोड़कर संक्रमण धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, जैसे कि आप सभी को बताएं। वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक में उपस्थित सभी धातुएं संक्रमण धातुएं होती है। ठीक है, तो ये आप लोग का आज का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो आप लोग का एकदम सारा प्रश्न आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग देख लीजिएगा 28 तारीख को जैसे सीजीएल के एग्जामिनेशन में वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ठीक है, और जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे उन लोग पास आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भेज दीजिए ताकि वो लोग भी देख सकें। और इस चैनल में आप लोग नए होंगे तो बोलेंगे कि जौहर एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी आप लोग का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा।